अभी दूसरी डिबेट आ गई। अबे स्वामी जी आ गए अपने। अब ये इतनी मीठी मीठी बात कर करके ये किंतु परंतु कर लेते, राजनीतिक विश्लेषक लिख देते, कभी कांग्रेस के भी लिख देते हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं, विद्वान आदमी है। अब भाटिया साहब के पास इनकी बोले तो मजा लेंगे ही, जब पार्टी टूटेगी, जब ये होगा फलाना होगा। और राहुल जी क्या करे, सद्भावना यात्रा में है। सद्भावना यात्रा कौन सी है, मेरे को ये बताओ। एक सैनिक को ही बता दो, आप जवाब दे दो। अगर आप नेता लोग सही हो और हम ही तुम्हारी वजह से तो दुखी तो हम ही होते हैं ना, सेना ही तो दुखी होती है ना, हम भी मारे जाते हैं तुम्हारी प्लानों के ऊपर। तो बताओ कि अब सद्भावना यात्रा केरल से हुई, कहीं से भी हुई, रामेश्वरम से, कभी वहाँ रामेश्वरम भी था, गांधी सेतु भी था, वहाँ गलती की थी तो वहाँ से हाथ जोड़ करके वहाँ से शुरू करना था। सद्भावना यात्रा मान लेते और पब्लिक मानती। हिंदुस्तान की सद्भावना यात्रा क्या है, एक ही किसी विशेष आदमी के साथ ही बात कर रहे हैं और वो कौन आदमी है, क्या जवाब दे रहा है, और पहले हिंदुस्तान के बारे में क्या बोल रखा है। अब ये फिर बोलते हो कि मोदी जी को कि भाई ये एक टोपी नहीं पहनी है, एक धर्म की ये नहीं वो पहनी, तो ये कोई तो ये लांछन लगाते हो। और एक धर्म क्या, सीधा ही अलग ही काम, एक धर्म ही दिखा रहा है जो राजा बनना चाह रहा है देश का, मेरे हिंदुस्तान का। अगर मैं तो इनके पक्ष में हूँ, बाकी तो कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में, फिर क्या राजा बनोगे, किसने शिक्षा दी है आपको। बेटा हम भी घर में रहे हैं, आपके घर में रहे, आपकी मंडली है ना, आपको सही गाइड नहीं करती है, ये गाइड करने वाले भी हम जानते हैं, और किस मोड़ पे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कब कैसे राज करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क है उस दिशा के अंदर। ये कांग्रेस नहीं है, कोई भी जाओ पार्टी, कोई भी जाओ ये बोल के, और ऐसे ही बोलने वालों का एडमिशन ले रहे हो कांग्रेस के अंदर, और जो सही बोलने वाले हैं वो आउट निकल रहे हैं। जो मेहनती और उसको सब समझते हैं वो सही रहते हैं। तो उसमें कौन कौन गुट बने हुए हैं, तो सबके गुटा लगा। अब सोनिया जी गुटा लगा, वाड्रा जी को भी ला दिया भाई, मैंने प्रियंका जी को भी ला दिया। हम तो बोलते हैं इस घर में रहे यार, सारे इन बच्चों सब पे ब्लेम लग रहा है। तब मैं बोल रहा हूँ कि वरुण गांधी को, राहुल गांधी जी को बोलो वरुण को पकड़ ले बेटा, वो दोनों वो है कलाकार, और वो बोला भी है थोड़ा, अभी बीजेपी में रहते हुए भी बोला है, फुफकारा है, गर्दन हिला रहा है वो, और वो हिंदुस्तान के लिए लीडर के लिए लायक है, ये मैं बता रहा हूँ। आप उनकी मदद लो, सीखो। छोटा है तो क्या, छोटा बड़े को धमका सकता है, बड़ा छोटे को, तो छोटा बड़े को शिक्षा देता है, बड़ा भी देता है, छोटा भी। ये दोनों चीज़ है, दोनों परिपाटियाँ नहीं आएंगी तो आप नेता नहीं बनोगे। फिर वही है कि कोई नहीं बोलेगा ना, वो गलती नहीं बोलेगा, सही गाइड नहीं करेगा, फिर उसको झूठा ही चढ़ाते हैं। मैंने आज फांस काट दी भाई, डंड मार के काट दी, आग मार के दिखा दी, क्या करके दिखा दिया, जीन्स पहन के ये ना, तो फिर ये नेता तो एक हो गया, तो उसको एक मतलब एक हिंदुस्तान के मानस पटल पे बैठना है। एक ठोस छड़ी होती है ना, बोलते हैं वो, डंडा लाठी जेड़ी फरसा भाला, वो गाइडना है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैं कोई अटक के नहीं बोलूँगा कि मैं कमियां हैं वो, हाँ पर्सनल कमियां नहीं बताऊँगा, और वो कमियां हैं। और मैं कसम से बोल रहा हूँ कि मैं आज बताने के लिए मेरी इच्छा करती है, अरे बेटा ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। जब देख राजनीति में कैसे किस ऊंट करवट बैठता है। आओ सुभाष चंद्र बोस बन के बताओ, उसकी सेना में कौन नहीं था हिंदुस्तान में, बताओ कौन नहीं था उनकी सेना में। पूरा हिंदुस्तान था, पूरा हिंदुस्तान आज़ादी में, कोई अलग नहीं था। अब वो ब्लेम लगाते रहो कि एक ही चीज़ को ब्लेम लगाते रहो, वो लगाते हो सरेआम RSS के लगाते हो, फिर तो ये बट गया देश। मुसलमानों को वैसे बांट दिया जिन्ना की वजह से, एक प्रधानमंत्री पद के लिए, नहीं देश नहीं बढ़ता, गांधी जी नहीं मरता। कितना नुकसान होते नेताओं की गलती से। केवल कांग्रेस में एक ही आदमी था सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और रोहतासगंज समझौते में मारे गए लाल बहादुर शास्त्री।
ये नेता थे दो, नहीं तो अभी तक तीसरा नेता नहीं छटा है। फिर जवाहरलाल और इंदिरा जी ये तो थे ही, राजीव और ये तो थे ही। ये तो फिर थोपे भी, फिर बन के निखर के भी दिखाए। तो अब थोप रखा है आपको तो बन के दिखाओ भाई। चलो परिवार ने थोप दिया, परिवार करते हैं तो थोप दिया, उसका रिजल्ट उसमें पास होके दिखाओ। जब बोलता हूँ कि वरुण पास हो जाएगा, आज आजा भाई मैं हम हाथ जोड़े भाई आजा। महारानी बाग 2 नंबर पे है तो राहुल जी चला जा रहा, जाते थे जब आते थे, छोटे थे तब आते थे, गाड़ी लेके जाते थे। मगर यार भाइयों में तो प्रेम है, नहीं बिगड़ेगी। चलो घर की कहानियों में बिगड़ी हुई सबकी बिगड़ती है। फिर राजीव गांधी फार्म में देखा तो फिर बड़े हो गए तो फिर वो नहीं आते थे। फिर अलग अलग वो गुरु ज्ञान अलग अलग देने लग गए और घर फाड़ दिया। वो मिला नहीं, उसको मिलाओ और आ जाओ। चमकोगे, कसम भगवान की चमकोगे। अरुण को पहले ही कतार मत बोलो, पहले ही बोल दो जो आपकी जड़ काट रहे हैं। ये हिंदुस्तान देख रहा है और उनको पहले ही बोल दो। अब बाद में पछताया जाता है, यार ये तो मेरा खास था, ये कैसे, ये तो इतना वफादार था ना। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। सब पैसा मोह माया चक्कर सब ये वही है। अब समझ जाओ।